दोस्तों, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो इस कहानी को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, क्योंकि यह कहानी एक ऐसी जगह पर सेट है जिसका नाम है द्वारका। यह बात अर्ली 2000 की है, जब द्वारका आज जैसा डेवलप बिल्कुल नहीं था। ना वो आज वाली भीड़, ना वो आज की तरह भरी हुई सड़कें। और रात को तो रोड बिल्कुल सुनसान हो जाती थी। और वहीं द्वारका सेक्टर 9 में एक रोड है जहां तब भी कॉल सेंटर की गाड़ियां चला करती थी और आज भी कॉल सेंटर की गाड़ियां चला करती है। और उसी रोड के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ है जो आज भी मौजूद है। लोकल ड्राइवर्स कहते हैं रात के 2 बजे के बाद अगर उस पेड़ के नीचे कोई लड़की आपसे लिफ्ट मांगे तो गाड़ी बिल्कुल भी मत रोकना, क्योंकि वह लड़की गाड़ी के पीछे सिर्फ भागती नहीं है, वह गाड़ी के साथ साथ बिल्कुल बराबर की रफ्तार में दौड़ती है, उड़ती है। और जब आप उसकी तरफ देख रहे होते हो तो वह भी आपको ही देख रही होती है, क्योंकि वह लड़की अब जिंदा नहीं है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब चलते हैं कहानी की तरफ। द्वारका सेक्टर 9 दिन में बिल्कुल एक नॉर्मल सी जगह। फ्लैट्स, पार्क्स, स्कूल्स और ज़िंदगी की वो सभी नॉर्मल आवाज़ें, जैसे सुबह बच्चों की हंसी, शाम को लोगों की चहल पहल, एक दूसरे से बात करना और बाकी सभी तरह की चीज़ें। लेकिन जैसे ही रात होती है, यह रोड अपना चेहरा बदल लेता है। तब यह सिर्फ एक सड़क नहीं होती, यह वह जगह बन जाती है जिसे सिर्फ रात में गाड़ी चलाने वाले लोग ही जानते हैं। चौड़ी सड़कें, लंबे फुटपाथ, एक के बाद एक जलती हुई स्ट्रीट लाइट्स, और उन सब के बीच खामोशी से खड़ा एक पुराना पीपल का पेड़, जो दिन में तो चुप रहता है और रात में सब कुछ देख लेता है। उस रात सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। एक कॉल सेंटर की गाड़ी रोज की तरह लोगों को घर छोड़ रही थी। थकी हुई आंखें, बोझल पलकें और सिर्फ एक ही सोच, बस घर पहुंच जाएं। और फिर जैसे ही गाड़ी उस रोड के उस हिस्से तक पहुंची जहां सड़क अचानक खामोश हो जाती हैं, जहां स्ट्रीट लाइट्स भी थोड़ा दूर रहना पसंद करती हैं, वहीं सब कुछ बदल गया। एक भयानक एक्सीडेंट। पूरी गाड़ी घूम गई। लोहे की रड, शीशे का टूटना और फिर इंसानों की चीखें। किसी ने किसी का हाथ पकड़ लिया, किसी ने आंखें ही बंद कर ली, और किसी को तो जैसे कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। उस रोड ने उस रात अपना फैसला ले लिया था। उस रात सिर्फ एक गाड़ी नहीं रुकी, उस रात सिर्फ एक गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, उस रात सिर्फ एक जिंदगी नहीं टूटी, उस रोड ने एक कहानी अपने अंदर दफन कर ली। जब सुबह शहर जागा, जब सड़कों ने फिर से सांस ली, तब पता चला रात कुछ छोड़ कर गई है। उसका शरीर गाड़ी के बाहर मिला, कपड़े धूल से भरे हुए,
हाथ जैसे अब भी किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों और आंखें अब भी खुली हुई, जैसे वह अभी भी किसी को देख रही हों, बिल्कुल उसी पीपल के पेड़ के नीचे जहां रात के बाद कोई भी गाड़ी कभी अकेली नहीं होती। उस घटना के कुछ दिनों बाद तक तो फिर भी सब कुछ नॉर्मल चला, किसी को कुछ पता नहीं, लोग नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद एक ड्राइवर ने अपने दोस्तों को एक बात बताई। जो उसने देखा उसे सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसने बताया, रात के वक्त उसी पीपल के पेड़ के पास एक लड़की खड़ी थी, लिफ्ट मांग रही थी। सफ़ेद कुर्ती, खुले हुए बाल जो हल्के से हवा में लहरा रहे थे, और उसकी आंखें खुली हुई तो थीं लेकिन जिंदा नहीं लग रही थी। वह बस खड़ी थी, बिल्कुल चुप, बिल्कुल शांत। उसने बताया अपने दोस्तों को कि उसने गाड़ी तो नहीं रोकी, और जैसे ही उसने स्पीड बढ़ाई उसके सीने के अंदर एक अजीब सा डर घुस गया। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, वह लड़की दौड़ रही थी। उसने डर के मारे अपनी स्पीड 90 की। उसने अपनी कार की स्पीड 100 की, और वह हर सेकंड और उसके पास आती जा रही थी, मानो जैसे उसकी गाड़ी चल ही ना रही हो। वह घबरा गया, उसकी आंखें बिल्कुल चौंक गई ये सब देख के। उसने उस लड़की की तरफ देखा जो दौड़ती हुई उसके पास आ रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल खाली और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान, जैसे ये सब उसके लिए सिर्फ एक खेल हो और कुछ नहीं। एक बार एक ड्राइवर ने उस लड़की को लिफ्ट दे दी। शुरू में तो सब कुछ बिल्कुल शांत था, लेकिन एक अजीब सी खामोशी भी थी उस कैब के अंदर। उसी वक्त पीछे से आवाज आई, भैया मुझे वही छोड़ देना जहां मैं मरी थी। यह सुनते ही जैसे कैब ड्राइवर के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो। उसे समझ नहीं आया क्या है। उसने पलटकर पीछे देखा, बैक सीट बिल्कुल खाली थी, लेकिन सीट बेल्ट वैसी की वैसी। और जैसे एक गाड़ी आगे बढ़ी, एक ठंडी हवा का झोंका, पीछे से एक हल्की सी हंसी, और बस इतना ही। उस ड्राइवर को कुछ भी नहीं सूझा। उसने गाड़ी की स्पीड भगाई और सीधा उस रास्ते से बाहर निकल गया। सीसीटीवी फुटेज में लड़की कभी दिखी ही नहीं, बस एक काली सी शैडो जो कभी पीछे कभी साइड में, जैसे कैमरा भी समझ ना पा रहा हो कि यह हो क्या रहा है, वह कौन है, और कभी उस चीज को वह सही से पकड़ ना पाया हो। आज भी द्वारका सेक्टर 9 में रात के 2 बजे के बाद कुछ ड्राइवर्स बिना वजह अपनी गाड़ी की स्पीड तेज कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कोई उनके साथ साथ हर कदम दौड़ रहा है।